तुमने देखा, तुम जिंदगी भर करते क्या हो। तुमने बामेहनत मुश्किल करा कर किसी तरह फिएट खरीदी, तुम्हारा पड़ोसी एम्बेसडर खरीद लाया। फिर किसी ने आंख में धूल फेंक दी। तुम किसी तरह दंड बैठक लगा कर एम्बेसडर खरीद लाए, फिर पड़ोसी ने इम्पाला खरीद ली। तुमने किसी तरह मकान बनाया, किसी ने और बड़ा मकान बना लिया। जिंदगी ऐसे ही दुख में बीत जाती है। अहंकार कभी तृप्त नहीं हो सकता, क्योंकि अहंकार तो तुम्हारा ख्याल मात्र है और कोई भी उसे तोड़ देता है। कोई भी जरा अकड़ कर खड़ा हो गया कि तुम्हारा अहंकार दो कौड़ी का हो जाता है। तुम्हारा अहंकार तुम्हारा ख्याल है दूसरों की तुलना में। तुम सोचते हो मैं बड़ा हूँ, विशिष्ट हूँ, यही सब सोच रहे हैं। यह बीमारी सभी की एक जैसी है। यहाँ करोड़ों करोड़ों लोग हैं और सभी एक ही बीमारी से परेशान हैं कि मैं बड़ा। और सब यह सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं बड़ा, मैं तुमसे बड़ा। कोई यहाँ बड़ा नहीं है, कोई यहाँ छोटा नहीं है, सब बस अपने जैसे हैं। यहाँ प्रत्येक व्यक्ति अद्वितीय है। अहंकार की दौड़ भ्रांत है। तुम जैसा न कोई कभी हुआ है, न कोई कभी फिर होगा। तुम जैसे बस तुम हो। तुलना का कोई उपाय नहीं है, तुलना की कोई जरूरत नहीं है। तुलना में अहंकार है। तुम थोड़ा सोचो, सारी दुनिया मर जाए, सब लोग मर जाएं, अकेले तुम बचे बैठे अपने वृक्ष के तले, उस वक्त अहंकार होगा। क्या मतलब होगा अहंकार का? कोई और है ही नहीं, कोई और लकीर ही नहीं है जिसके सामने तुम अपनी लकीर बड़ी करो। तुम अकेले हो तो फिर कैसा अहंकार? और मैं तुमसे कहता हूँ, यही घटना घटी सम्राट बू को। जब वह भीतर गया और विचार शून्य हो गए तो बिल्कुल अकेला रह गया, दुनिया मिट गई। गहरी नींद में देखते हो रोज क्या होता है, फिर भी तुम्हें समझ नहीं आती। गहरी नींद में अहंकार रह जाता है। सम्राट की गहरी नींद में और भिखारी की गहरी नींद में तुम समझते हो कुछ फर्क रह जाता है। सम्राट भी गहरी नींद में सम्राट नहीं रह जाता, भिखारी भिखारी नहीं रह जाता। गहरी नींद में याद ही नहीं रह जाती कि तुम हिंदू की, मुसलमान की, ईसाई की, महात्मा की, गृहस्थ, कुछ याद नहीं रह जाता। किसके पति, किसकी पत्नी, किसके बेटे, किसके बाप, कुछ याद नहीं रह जाता। कितने सर्टिफिकेट, कितनी उपाधियां, कुछ याद नहीं रह जाता। गहरी नींद में तुम्हारा अहंकार कहाँ होता है? गहरी नींद में विचार नहीं होता तो अहंकार नहीं होता। इसका अर्थ हुआ कि विचारों का संग्रह ही अहंकार है, भाव मात्र है। ऐसी ही एक और दशा है गहरी नींद जैसी, सुषुप्ति जैसी एक और दशा है जिसको हम समाधि कहते हैं। फर्क थोड़ा ही है। सुषुप्ति में भी विचार खो जाते, अहंकार खो जाता, परम शांति रह जाती, लेकिन बेहोशी होती है। समाधि में भी विचार खो जाते, अहंकार खो जाता, लेकिन मूर्छा नहीं होती, होश होता है। बस इतना ही फर्क है। इसलिए पतंजलि ने तो योग सूत्र में कहा है, समाधि सुषुप्ति जैसी है, थोड़े से फर्क के साथ, और वह थोड़ा सा फर्क है होश का।